नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैटर है वैवाहिक जीवन से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत ही अहम फैसला आया है। एक संक्षेप में बता देती हूँ मैटर क्या है। मैटर है कि पति पत्नी के बीच किसी तीसरे इंसान का आ जाना। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है वह क्या कदम उठा सकता है, और पर्टिकुलर इस जजमेंट में जिसकी मैं अब चर्चा करने वाली हूँ, इसमें पर्टिकुलर पीड़ित पक्ष ने क्या कदम उठाया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या राहत दी, इसके बारे में जान लेते हैं। मैटर है जब तीसरा व्यक्ति करे विवाह में हस्तक्षेप, यानी कि आप सीधे सीधे तौर पर मान लीजिए कि अगर पति पत्नी हैं तो अगर पत्नी का कोई अलग एक और कोई संबंध है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, या हमारी आम भाषा में प्रेमी वर्ड दे सकते हैं उसको, वो अगर बीच में आ रहा है पति पत्नी के रिश्ते में, तो क्या एक पीड़ित व्यक्ति इसमें हुआ पति, तो पति क्या स्टेप ले सकता है। या फिर अगर पति पत्नी के बीच में पति से संबंधित कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी कि आ रही है, तो एक इसमें महिला जो पत्नी है वह पीड़िता हो गई, तो वह क्या स्टेप ले सकती है, जान लेते हैं इस जजमेंट की पृष्ठभूमि, जिससे आपको मैटर समझ में आएगा प्लस ग्राउंड्स आपके क्लियर होंगे। पति पत्नी के बीच में जो प्रेमी था से हर्जाना मांगा जा सकता है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका जो होगी पति या पत्नी की, उससे हर्जाना मांगा जा सकता है। इसे एक पर्टिकुलर लीगल लैंग्वेज में क्या वर्ड देंगे, एलिनेशन ऑफ अफेक्शन। क्या होता है जान लेते हैं। जब कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर किसी के वैवाहिक रिश्ते में दखल देकर पति पत्नी के बीच प्रेम को समाप्त करना चाहे या करता है, यह एक नागरिक अपराध माना जाएगा। आप ये एक अपराध है, इसमें आप पिटीशन डाल सकते हैं और हर्जाना ले सकते हैं उस तीसरे व्यक्ति से, चाहे वो महिला है या पुरुष है। यह एक नागरिक अपराध है, यानी कि इस पिटीशन को हम सिविल कोर्ट में दायर करेंगे, ना कि फैमिली कोर्ट में। कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं इसमें वो जान लेते हैं। मुकदमा वैध होगा ऐसा अगर आप डालते हैं, अगर आप पीड़ित या पीड़िता हैं ऐसे मैटर में। पत्नी अपने पति की प्रेमिका से हर्जाना मांग सकती है, या पति अपनी पत्नी के प्रेमी से हर्जाना मांग सकते हैं। सिविल कोर्ट में यह केस होगा, यानी कि यह केस फैमिली कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बल्कि ये सिविल कोर्ट का मामला माना जाएगा। आप सिविल कोर्ट में जाके ये केस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जानबूझकर हस्तक्षेप करना, यानी कि इसमें मेन ग्राउंड होगा आपका कि जानबूझकर पति पत्नी के रिश्ते में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तीसरे व्यक्ति का इरादतन दखल साबित करना होगा आपको इस मैटर के लिए। ये बहुत ही आजकल जो समाज में मैटर्स जानने देखे जा रहे हैं ज़्यादातर, उनके ऊपर एक अच्छा जजमेंट आया है, एक रिलीफ जजमेंट आया है। मुकदमे के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं वो जान लीजिए। फर्स्ट नॉर्म है इसमें कि जानबूझकर गलत आचरण किया गया हो, यानी कि प्रतिवादी जो है उसमें जो आरोपी है उसका इरादतन वैवाहिक संबंध बिगाड़ने का व्यवहार हो, यानी कि आप ऐसा कोई कुकृत्य कर रहे हैं, यानी कि प्रतिवादी जो है जो आरोपी है उसने ऐसा कोई कुकृत्य किया है जो इरादतन और जानबूझकर वैवाहिक जीवन पति पत्नी के बीच का जो वैवाहिक जीवन है संबंध है उसको बिगाड़ने का व्यवहार किया हो। स्पष्ट कारण प्रभावित होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट कारण दिखाई दे रहा हो उसमें, उस व्यवहार और कानूनी नुकसान के बीच का संबंध दिखाई दे रहा हो। मतलब आप उसे बहुत प्योरली एविडेंस उसकी प्रूव कर सकें बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने। नुकसान का आकलन क्या होना चाहिए, यानी कि हानि का तर्कसंगत मूल्यांकन संभव होना चाहिए, यानी कि हानि हुई है। ये नहीं कि आपने अगर आपकी पत्नी का कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, तो आपने ये केस दायर कर दिया, सीधी सी बात जो इस ये कहना चाहिए इंटरप्रिटेशन में आपको बता रही हूँ इस जजमेंट की। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी का कोई मेल फ्रेंड है नॉर्मल और आपने जी दायर कर दिया केस जाके, ये नहीं आप कर सकते। या आपके पति की कोई फीमेल फ्रेंड है तो आपने जाके केस दायर कर दिया, नहीं जी। आपको ये साबित करना पड़ेगा बिल्कुल स्पष्ट एविडेंस के साथ में कि उन्होंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मतलब किसी तीसरे व्यक्ति ने, महिला या पुरुष ने, ऐसा कोई काम किया है जिसके थ्रू सीधे सीधे आपके वैवाहिक संबंधों पर असर पड़ा है, बुरा या नकारात्मक असर पड़ा है।
केस का विवरण क्या था उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका ग्राउंड क्लियर होगा। एक महिला ने अपने पति के प्रेमी पर मुकदमा दायर किया। आरोप था कि तीसरी महिला ने जानबूझकर वैवाहिक रिश्ते में हस्तक्षेप किया था। परिणाम क्या थे? पति ने सामाजिक कार्यों में पत्नी को अपमानित किया और उससे तलाक की मांग की। कानूनी स्थिति क्या है इसमें वो जान लेते हैं। भारतीय कानून में एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। स्पष्ट प्रावधान नहीं है का मतलब है कि इसके लिए कोई भी आईपीसी या बीएनएस में हमारी स्पष्ट धारा नहीं बनी हुई है, ना ही कोई डेफिनेशन है कि अगर ऐसा होता है तो इस संबंध में पर्टिकुलर आपकी प्रोसीजर ये होगा कोर्ट का, और आपको ये न्याय मिलेगा या ये सज़ा होगी, पनिशमेंट सेंटेंस, या आपको ये मुआवजा मिलेगा। कोई भी पर्टिकुलर धारा इससे संबंधित हमारे बीएनएस में या आईपीसी में नहीं है। न्यायिक मान्यता क्या है? सैद्धांतिक रूप में स्वीकार है, ये चीज़ सैद्धांतिक रूप में हमारे समाज में स्वीकार है कि ऐसा होता है, लेकिन व्यावहारिक कानून विकसित नहीं हुआ है। अभी तक इस पर कोई भी कानून नहीं बना है। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इससे संबंधित वो जान लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि अगर पति और या पत्नी का व्यवहार स्वैच्छिक है तो तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी पत्नी ऐसे मैटर में स्वेच्छा से ऐसा कर रही हैं या पति स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमारे एडल्ट्री जो हमारे आईपीसी में एक सेक्शन धारा हुआ करती थी एडल्ट्री से रिलेटेड, वो हटा दी गई 2018 में, उसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब उसमें जो सज़ा थी पुरुष के लिए, पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो तीसरा बंदा होगा, तीसरा जो पुरुष होगा, उसके लिए जो सज़ा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। उसमें केस जो था, जजमेंट जो था, जिसके थ्रू इस धारा को ख़त्म किया गया वो था जोसेफ शाइन के नाम से। जोसेफ शाइन केस में व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री अब अपराध नहीं है, लेकिन नागरिक मुकदमे की गुंजाइश है। यानी कि नागरिक मुकदमा, यानी कि आप इसके ग्राउंड पर आप सज़ा नहीं दिलवा सकते उस इंसान को जो आपकी पत्नी का कोई प्रेमी, आपकी भाषा में मैं लैंग्वेज में उसको प्रेमी बोलूँ तो आप उसको अब सज़ा नहीं दिलवा सकते, लेकिन इस ग्राउंड पर आप नागरिक मुकदमा, सिविल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इस ग्राउंड पर आप तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर स्वेच्छा से कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके पति के या पत्नी के जीवन में आ रहा है या आ रही है तो तीसरे व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी। समानांतर कार्यवाही की जाएगी, यानी कि तलाक की कार्यवाही चलने से हट जाने का मुकदमा रुकता नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी कोई पृष्ठभूमि आ जाती है या आपके किसी नोन या रिलेटिव के सामने ऐसी कोई पृष्ठभूमि आ जाती है कि कोई तीसरा व्यक्ति है आपके पति पत्नी के जीवन में, और आपने उस ग्राउंड को लेकर, अडल्ट्री के ग्राउंड को लेकर आपने तलाक का केस दायर किया हुआ है, और एक तरफ आपने सिविल केस, तलाक का केस होगा आपका फैमिली कोर्ट से रिलेटेड, और ये जो तीसरे व्यक्ति से हट जाने का मुकदमा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आप हट जाना ले सकते हैं, उसका अगर आपने सिविल दायर किया है, सिविल केस, तो उस हट जाने का तलाक से कोई संबंध नहीं है। आप एक तरफ तलाक ले सकते हैं और एक तरफ हट जाना ले सकते हैं। निष्कर्ष क्या है अब वो जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट, यह फैसला भारतीय वैवाहिक कानून में एक नया अध्याय है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक इसके ऊपर स्पष्ट कोई डेफिनेशन हमारा आईपीसी या बीएनएस में या इससे संबंधित कोई सेंटेंस, पनिशमेंट या कोई फ़ाइन कुछ भी नहीं आया है। अभी साफ तरीके से कोई सेक्शन नहीं है, नया पृष्ठ है, ये नया अध्याय है हमारे कानून में, वैवाहिक कानून में। तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से पीड़ित जीवन साथी को कानूनी सुरक्षा इस जजमेंट में मिली है, और अगर ऐसी ही किसी और की भी कहानी है, जीवन में किसी को ऐसे उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है, तो उसको भी डेफिनेटली कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ये केस है, इस केस का नाम सुन लीजिए, शैली महाजन वर्सेस मिस्टर भानुश्री बहल एंड अनदर्स। यह एक केस है जिसमें ये सब बोला गया कि अगर आपके जीवन में, यानी कि पति पत्नी के जीवन में कोई तीसरा आता है तो पीड़ित व्यक्ति उस तीसरे से हट जाना ले सकता है, सिविल केस दायर करे। ये फैमिली
केस नहीं होगा, फैमिली कोर्ट में नहीं दायर होगा, सिविल में दायर होगा और उससे हर्जाना लें। आपको कैसा लगा ये पहल कोर्ट की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, या तो लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो जितनी शादियां हो रही हैं उसमें से 90% शादियों में ये मैटर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से, मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी भी एक राय देती हूँ कि ये जजमेंट मेरे हिसाब से, इस पर्टिकुलर जजमेंट की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको देखिए, आपके संबंधों को तो कोई नहीं सुधार सकता आप दोनों के अलावा, लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी राहत की पहल है ये सुप्रीम कोर्ट की। बहुत अच्छा डिसीज़न है मेरे हिसाब से। आप अपना विचार ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या हर्जाना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कैसी पहल है सुप्रीम कोर्ट की। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ अपने नोन या रिलेटिव या समाज में, अपने ग्रुप्स में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि सबके ग्राउंड्स बेसिक लेवल पे कानूनी तौर पर क्लियर रहने चाहिए। मेरी एक छोटी सी पहल है, ताकि आप अगर या आपके कोई नोन कहीं किसी मैटर में फंसते हैं तो एक विवेकानुसार वो एक सही रास्ता अपना सकें। घबराएं ना, क्योंकि आपका अगर बेस क्लियर होगा कानूनी तौर पर तो आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, सही रास्ते पे जा पाएंगे। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। आपका कोई पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके एक पॉइंट्स उस पर्टिकुलर मैटर पे क्लियर होंगे। उसके बावजूद अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको उनका जवाब दूँगी। लेकिन अगर आप जो जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ वही आप बार बार सवाल करेंगे तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकती, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी वीडियोस कैसे लगे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई ज़रूर करें, विचार भी एक दूसरे से साझा करें, अपने विचार मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन आने की, ताकि लाइव आकर मैं सामने ही फेस टू फेस आपके बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूँ। धन्यवाद।